दोस्तों सीपीसीटी की तैयारी के लिए आज हमारी ये 14वीं वीडियो है। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पिछली वीडियो में कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था साउंड को लेकर के, साउंड क्वालिटीज़ को लेकर के उन्होंने अपना फीडबैक दिया था। फीडबैक देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमें साउंड क्वालिटी और इम्प्रूव करनी चाहिए तो कृपया थोड़ा सभ्य और शांत तरीके से अगर आप कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो हमारे लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव कमेंट ही हमें और मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो हमारी भरपूर कोशिश है कि हम आपके लिए इम्प्रूवमेंट लाते रहें। ठीक है, तो चलिए अब आई होप कि आप समझ गए होंगे और यहाँ से हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्टार्ट मेनू को खोलता है? ESC, शिफ्ट, विंडोज, कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि अगर आप साउंड को कम ध्यान देके और अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको साउंड से प्रॉब्लम है और इतनी ख़राब भी साउंड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको इतनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें और थोड़ा सा मैं भी प्रयास करूँगा अपनी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। ठीक है, जब दोनों लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे तभी जाके हम भी सफल होंगे और आप भी सफल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये होते हैं 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबुक कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो कौन से जनरेशन से संबंधित है ये नोटबुक कंप्यूटर? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवा, यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAE का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAE? अब बताइए, अगर आपको CAE का फुल फॉर्म पता है तो, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट में CAE कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OpenOffice.org राइटर में डॉक्यूमेंट की शुरुआत में टेक्स्ट का चयन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम, या सिर्फ होम बटन? तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निवेश के लिए अवधियों की संख्या लौटाता है? ठीक है, जो हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है तो कौन सा फंक्शन लौटाता है? तो ये लौटाता है ऑप्शन नंबर ए, NPER, है ना, नंबर ऑफ पीरियड। इसका फुल फॉर्म है नंबर ऑफ पीरियड और शॉर्ट में NPER फंक्शन है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट, चित्र और चार्ट को रखने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है? स्क्रॉल बार, प्लेस होल्डर, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेस होल्डर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे अब बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे टोटल 100 MCQ कंप्लीट करेंगे और 100 में से आपको कितने नंबर सही मिल रहे हैं ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, और हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन इमेज की स्पष्टता और निखार का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है?
तो ये यहाँ पे ऑप्शन है लो फिडिलिटी, हाई फिडिलिटी, व्यू ऑप्शन, रिजोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन। जितनी अच्छी रिजोल्यूशन आपके स्क्रीन में रहेगी उतने ही अच्छे तरीके से इमेज दिखेगी। नेक्स्ट है चुंबकीय टेप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन वैध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट वैलिड अबाउट द मैग्नेटिक टेप? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग भंडारण माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लैट फाइल डेटाबेस में प्लेन टेक्स्ट फाइल की प्रत्येक पंक्ति में केवल एक रिकॉर्ड होता है। इन रिकॉर्ड्स को डॉट डॉट नामक परिसीमकों का उपयोग करके अलग किया जाता है। टैब, पैराग्राफ्स मार्क, ये बैकस्लैश, तारांकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टैब। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को डॉट डॉट एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी .pptx। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हार्ड ड्राइव के समान मूल कार्य करता है लेकिन डेटा को इंटरकनेक्टेड फ्लैश मेमोरी चिप्स पर संग्रहित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD। नेक्स्ट है डॉट डॉट का उपयोग जटिल डिजाइन और ग्राफ चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फ्लैट बेड प्लॉटर, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैट बेड प्लॉटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 5, 3, 6। अब बताइए कितने प्रकार के प्लॉटर होते हैं? यहाँ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के। ठीक है, प्लॉटर जो है तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कैथोड रे ट्यूब यानी CRT डिस्प्ले में छोटे चित्र तत्व होते हैं जिन्हें डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। जो CRT मॉनिटर होता है तो CRT मॉनिटर के डिस्प्ले में छोटे छोटे चित्र तत्व होते हैं जिन्हें डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो ये डॉट डॉट यानी खाली स्थान में क्या आएगा? पैरामीटर, पिक्सल, आइकन, पिक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्सल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पर्ल का पूर्ण रूप क्या है? पर्ल स्टैंड फॉर, पर्ल का फुल फॉर्म क्या है? PERL का इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट है यदि हम किसी पेज को वर्टिकल ओरिएंटेशन में प्रिंट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों विकर्ण। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है प्रिंटर प्रॉपर्टीज में फिनिशिंग क्या है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह आपको कई प्रतियां प्रिंट करने की अनुमति देता है और पृष्ठों के क्रम को सेट करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो यह है थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कम दूरी के लिए डेटा शेयर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव, सैटेलाइट, कोएक्सियल केबल, ब्लूटूथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, LED प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। तो ये है ऑप्शन नंबर डी बैंड प्रिंटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है?
ड्रैगन फ्लाई BSD, MS वर्ड, MS पेंट, MS पावर पॉइंट। तो इसका तो आंसर आपको बहुत आसान लग रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन फ्लाई BSD। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, और बाकी जो सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, एक सामान्य CD में निम्न के साथ लेपित परावर्तक परत होती है। A typical CD consists of reflective layer coated with, ठीक है, जो CD होती है उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी होती है? पीतल, जस्ता, मरकरी, एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, किस मामले में डेटा के न्यूनन की आवश्यकता होती है, यानी रिडक्शन की ज़रूरत होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चित्र संपीड़न या इमेज कंप्रेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में भी पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा JPEG संपीड़न यानी JPEG कंप्रेशन का एक चरण या एक स्टेप नहीं है? DCT, प्रमाणीकरण, एनकोडिंग, पिक्सल तीव्रता का संकलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्सल तीव्रता का संकलन यानी समेशन ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल वाटरमार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलर इंकजेट कार्ट्रिज में स्याही प्राथमिक वर्णन डॉट डॉट और डॉट डॉट में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये नीला हरित जिसको सियान कलर कहते हैं, लालिमा युक्त बैगनी जिसको मैजेंटा, और पीले को येलो, है ना, CM बाई, ठीक, सियान, मैजेंटा और येलो। नेक्स्ट है, RSS का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर डी, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब मेल प्रदाता नहीं है? जीमेल, आउटलुक, क्लोजर, याहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोजर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, परीक्षण केस की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन तकनीक का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन विश्लेषण यानी म्यूटेशन एनालिसिस। म्यूटेशन एनालिसिस जो है, तो ये परीक्षण केस की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने का एक बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट है, जब आप एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में कॉपी करना चाहते हैं तो MS वर्ड में किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना किसने की? तो ये किए हैं टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉट डॉट टैग HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत को दर्शाता है। तो HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत को कौन दर्शाता है? बिल्कुल HTML टैग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CUI का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ CUI इज, क्या होता है CUI का फुल फॉर्म? ये होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, 1970 में एलन के ने डॉट डॉट नामक पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्मॉल टॉक। ठीक है, 1970 में एलन के ने स्मॉल टॉक नामक पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया। उस लैंग्वेज का नाम था स्मॉल टॉक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
कंप्यूटर केवल डॉट डॉट को सीधे समझ सकता है, तो क्या समझ सकता है? मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। और मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 और 1, बाइनरी लैंग्वेज इसको कहते हैं। नेक्स्ट है विंडोज 10 में डॉट डॉट पुराने कंट्रोल पैनल का नवीनतम प्रतिस्थापन है। जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल होता था, तो उसके स्थान पर अब क्या आ गया है विंडोज 10 में? कंट्रोल ऐप, सेटिंग ऐप, सिस्टम ऐप, कोर्टाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेटिंग ऐप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी से संबंधित है? कोबोल, लिस्प, जावा, बेसिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिस्प, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डॉट डॉट को स्लेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। आईपॉड, आईफोन, आईमैक, आईपैड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईपैड। आईपैड को स्लेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी की विशेषता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब उपर्युक्त सभी में 3 ऑप्शन क्या है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डॉट डॉट प्रोग्रामों का एक सेट है जो डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का एक सेट है जो डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर नेटवर्क निम्न में से कौन सा है? तो ये है पैन, ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल एरिया नेटवर्क, या कभी कभी इसको प्राइवेट एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। बाकी इसका फुल फॉर्म जो है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क भी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषाओं की किस पीढ़ी में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल शामिल है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 4GL यानी चौथी पीढ़ी। ठीक है, 4th जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है ए, स्मॉल ए का आस्की मान डेसिमल में क्या होगा? तो ये होगा 97, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइनरी संख्या यानी द्विआधारी संख्या को बाइनरी संख्या कहते हैं। बाइनरी संख्या 1111 यानी 4 बार 1 है का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा? तो ये होगा 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फार्मूला D1 से D6 तक के न्यूनतम मान का पता लगाएगा? Which of the following Excel formula will find out the minimum value from the range D1 to D6? ठीक है, एक्सेल का ऐसा कौन सा फार्मूला है जो D1 से D6 तक के मान में से सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढेगा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू मिन फिर ब्रैकेट ओपन D1 कॉलन D6 और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है DBMS के संबंध में डेटा अमूर्तता यानी डेटा अब्स्ट्रैक्शन का न्यूनतम स्तर डॉट डॉट है। तो ये क्या है? ये है फिजिकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डॉट डॉट तालिका का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ी तालिकाओं में डेटा को सारांशित या विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए तालिका का मतलब टेबल है। ठीक है, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर डॉट डॉट है। टेबल इज यूज्ड टू समराइज और एनालिसिस डेटा इन लार्ज टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है पाइवोट टेबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन फिर डॉट डॉट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, अब यहाँ पे खाली स्थान में क्या होगा? कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है बिजनेस, बीच में जो एक शब्द होगा बी से वो होगा बिजनेस। अब तो क्या हो गया? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कोबोल का फुल फॉर्म है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 9 का आस्की मान क्या है? तो ये है 57, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यह केवल उच्च स्तरीय भाषा को ही समझ सकता है। ये एकदम से गलत है। नेक्स्ट है, वेब और इंटरनेट अनुप्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सी भाषा अनुकूल है? तो ये है जावा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विंडोज़ 10 में फोल्डर और फाइल को मैनेज करने के लिए आप किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब से प्राप्त जानकारी प्राप्त करना और उसे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक मेमोरी को दर्शाती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी को दर्शाती है? रैम, रोम, कैश मेमोरी, एचडीडी। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है, ईईपीरोम का विस्तारित रूप क्या है, यानी ईईपीरोम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर। तो ये दोस्तों जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विंडोज़ 10 स्निपिंग टूल में स्क्रीनशॉट के प्रकार को चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं मोड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग के लिए 1985 में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, मैक ओएस। नेक्स्ट, ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में टॉगल केस विकल्प उपलब्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट टैब में टॉगल केस ऑप्शन है। नेक्स्ट, कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग कर्सर स्थित पर वर्ण को हटाने के लिए किया जाता है? इंसर्ट, डिलीट, स्पेस बार, शिफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिलीट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से स्टोरेज प्रकार को डिस्कनेक्टेड स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है? तो इसको कहते हैं ऑफलाइन स्टोरेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर का घटक नहीं है? तो ये है दोस्तों हैमर, ऑप्शन नंबर डी, हथौड़ा। नेक्स्ट, कौन सी एक मेमोरी प्रबंधन विधि है जहां कंप्यूटर भौतिक मेमोरी की कमी की भरपाई के लिए द्वितीयक मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो ये है वर्चुअल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर सार्थक जानकारी को डेटा के रूप में संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए डॉट डॉट और डिकोडिंग योजनाओं का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनकोडिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यूएसबी ट्रैफिक को 1 मिलीसेकंड की समान लंबाई के डॉट डॉट में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेम्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, IPv6 एड्रेस की लंबाई डॉट डॉट है, कितनी है IPv6 की लंबाई? तो ये है 128 बिट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉट डॉट MS वर्ड में वर्टिकल कॉलम और हॉरिजेंटल रो में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ सुथरा तरीका प्रदान करता है? तो ये है टेबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का उपयोग CPU में आने वाले या CPU द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले डेटा के लिए किया जाता है? तो ये करते हैं दोस्तों मेमोरी बफर रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी बफर रजिस्टर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रिंटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, वीडियो चलाने के लिए, क्योंकि वीडियो चलाने के लिए प्रिंटर की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, बाकी अन्य कामों के लिए पड़ती है। नेक्स्ट है, एक दोहरे ट्रैक चुंबकीय टेप में दोनों ट्रैक डॉट डॉट द्वारा अलग होते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गार्ड बैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गार्ड बैंड द्वारा दोनों ट्रैक अलग होते हैं। नेक्स्ट है, जब वीडियो स्ट्रीमिंग के संदर्भ में फ्रेम को स्क्रीन पर तेज तरीके से दिखाया जाता है तो हमें डॉट डॉट का आभास होता है। तो आभास होता है गति यानी मोशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य वेक्टर इमेज ड्राइंग प्रोग्राम है? तो ये है कोरल ड्रॉ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हैश बड़े डेटा का एक छोटा प्रतिनिधित्व है, इसलिए इसे क्रिप्टोग्राफी में डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो इसको कहते हैं डाइजेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2019 में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? तो ये है टुडे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के चालू होने के संदर्भ में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार दो दिशाओं में एक विंडोज एप्लीकेशन का आकार बदलने के लिए आपको माउस पॉइंटर को डॉट डॉट खींचना होगा। तो कैसे खींचना होगा? यह है तिरछे यानी डायगोनली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन संस्करण 2 किस वेरिएंट के लिए परिष्कृत सहायता प्रदान करता है? तो ये है 64 बिट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS विंडोज 10 OS में मास्टर बूट रिकॉर्ड द्वारा अधिकतम कितने प्राथमिक विभाजन समर्थित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन PDF फाइलों को देखने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है एडोब एक्रोबैट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर परीक्षण जीवन चक्र में परीक्षण की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए कौन सा उचित निकास मानदंड है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जब सभी परीक्षण मामलों का निष्पादन और अद्यतन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डॉट डॉट एक ऐसा खोजी टूल है जो उपयोगकर्ता के अनुरोध कई अन्य खोज सर्च इंजनों को भेजता है और परिणामों को एक सूची में जोड़ता है। तो ये है दोस्तों मेटा सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डॉट डॉट इंटरनेट पर सूचना और संदेश भेजने के लिए नियमों का एक समूह है। तो ये है प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी। प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट पर सूचना भेजने और संदेश भेजने के लिए नियमों का एक समूह है। नेक्स्ट है, गूगल ड्राइव में किन खोज ऑपरेटरों का उपयोग खोज को अधिक विशिष्ट मानदंडों द्वारा सीमित करने के लिए किया जा सकता है? तो ये है एडवांस्ड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उपयोगकर्ता की डोमेन यानी यूजर डोमेन जो है तो ईमेल पते का एक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में यदि हम रामू इज गुड पर टॉगल केस लागू करते हैं तो बड़े अक्षरों की संख्या क्या होगी? 9, 8, 7, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। ठीक है, जब रामू इज गुड इस सेंटेंस को सेलेक्ट करके हम टॉगल केस अप्लाई करेंगे तो जो कैपिटल लेटर के अक्षरों की संख्या है तो वो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी जो आर कैपिटल दिख रहा है तो ये स्मॉल हो जाएगा और बाकी सभी लेटर जो हैं स्मॉल वाले वो कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मॉल में जो अभी लेटर दिख रहे हैं उनकी संख्या 9 है
और यही वाले कैपिटल हो जाएंगे, इसलिए जब टॉगल केस अप्लाई करेंगे तो बड़े अक्षरों की संख्या 9 हो जाएगी। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट रैपिंग को दर्शाने वाला प्रतीक क्या है? तो ये है टेक्स्ट रैपिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट MS वर्ड 2019 में फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स में कौन से पैरामीटर का सेट शामिल है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट, फॉन्ट शैली, आकार, फॉन्ट रंग, अंडरलाइन शैली, प्रभाव, पूर्वावलोकन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 में जब कॉलन और क्लोजिंग पैरेंथेसिस टाइप किया जाता है तो ऑटो करेक्ट क्या सम्मिलित करता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एरो, स्माइली फेस। तो ये करता है दोस्तों स्माइली फेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 में ऑटो करेक्ट टैब में वर्तनी और व्याकरण सुधारते समय कौन सा विकल्प गलत है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी पठनीयता आंकड़े दिखाएं, यानी शो रीडेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। नेक्स्ट है किस शॉर्टकट की मदद से आप MS वर्ड 2019 में अपने टेक्स्ट पर अंडरलाइन लगा सकते हैं? तो हम लगाते हैं Ctrl+U, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्टिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब है सभी मशीनों पर एक पैकेट को एड्रेस करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल भेजने के लिए किस संचार प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, DNS, DHCP, FTP। तो ये करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेब सेवाओं से लोकप्रिय रूप से जुड़ा हुआ है? SMTP, SOAP, HTTP, DHCP। अब बताइए इसका अगर करेक्ट आंसर आपको पता है तो, और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SOAP, यानी सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट MS एक्सेल में सेल को डॉट डॉट करने पर नंबर की वैल्यू को बदले बिना उसकी दिखावट बदल जाती है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट। एक्सेल में सेल को फॉर्मेट करने पर नंबर की वैल्यू को बदले बिना उसकी दिखावट बदल जाती है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2019 में हम एक फार्मूला टाइप करते हैं, फार्मूला आप देख पा रहे हैं, $5, फिर इनटू का सिंबल है, फिर $A5, डॉट डॉट रेफरेंसिंग का उदाहरण है। अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इस फंक्शन को समझ लीजिए, इसके बाद फिर बताइए कि जो फार्मूला लिखा गया है तो ये कौन से रेफरेंसिंग में लिखा गया है? एब्सोल्यूट, इमीडिएट, मिक्स्ड, रिलेटिव, कौन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर दीजिएगा, और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम होती हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट MS एक्सेल में फार्मूला इक्वल टू कॉन्केटिनेट A1, A2 में A1 और A2 किसके नाम हैं? तो ये हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग के, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो कॉन्केट नाम का फंक्शन है ये क्या करता है? दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ता है, और A1 और A2 यहाँ पे क्या है? एक से ये दो सेल एड्रेस हैं और दोनों सेल में कोई ना कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखी गई होगी, या कि अगर नहीं भी लिखी गई है तो भी यहाँ पे ये A1 और A2 को ऐड कर देगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2019 में यदि सेल E4 में फार्मूला हम लिखते हैं, फार्मूला आप देख पा रहे हैं, इक्वल टू B4 इक्वल टू डॉलर का सिंबल है, B4 इंटू $2 लगाया गया है। जब आप उसी फार्मूला को सेल F4 कॉपी किया जाता है
तो यह डॉट डॉट बन जाता है। तो ये बताइए कि जब इस तरह का फार्मूला एक्सेल में लिखा गया होगा और उस फार्मूला को हम कॉपी करेंगे F4 में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज करने की ज़रूरत है। आप वीडियो पॉज करिए अच्छे से और फिर आप इसको सोचिए और फिर इसका आंसर कमेंट करिएगा। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया है ना, तो आप हमको फिर से कमेंट करिएगा, तो हम आपको समझाएंगे। फिलहाल हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, $B4 इंटू $F2। ऐसा क्यों होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो डॉलर का सिंबल लगा होता है, इसका मतलब है कि जिसके भी पहले डॉलर लगा है वो चीज़ फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती है। इस फार्मूला को आप कहीं भी ले जाएंगे तो जहाँ जहाँ डॉलर लगा है तो उसके जिस भी सिंबल के पहले डॉलर लगा है, पहले की बात कर रहे हैं ना, जैसे बी के पहले डॉलर लगा है तो अब ये बी चेंज नहीं होगा। उसी तरह से 2 के पहले लगा हुआ है डॉलर तो 2 चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप इस फार्मूला को E4 से F4 में कॉपी करेंगे तो यहाँ पे बदलाव क्या आएगा, बदलाव सिर्फ इतना आएगा कि जहाँ $2 लिखा है वहाँ पे $2 हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, $B4 जो है तो $B4 ही रहेगा, क्योंकि उसके एड्रेस को यहाँ पे लॉक कर दिया गया है। जो डॉलर का सिंबल है वो लॉक कर देता है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको और विस्तार से समझाएंगे। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2019 में कौन सा डायलॉग बॉक्स विंडो मैक्रो बनाने में मदद करती है। क्रिएट मैक्रो, एक्सपोर्ट मैक्रो, इंपोर्ट मैक्रो या रिकॉर्ड मैक्रो। तो ये है दोस्तों रिकॉर्ड मैक्रो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल 100 MCQ आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और इस वीडियो में हमने अपने साउंड के क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सभ्य तरीके से करिएगा। आप लोग मतलब अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी पढ़े लिखे हैं, तो अपनी पहचान पढ़े लिखे के हिसाब से कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।